friends, this is Sakshi in you on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश पोएम द रेबल बाय डीजे एंड राइट। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लिया था, तो आज की वीडियो में समरी से शुरुआत करते हैं। अ रेबल इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू। यानी रेबल जो होता है वो एक ऐसा इंसान जो होता है जो आपसे कभी भी सहमत नहीं होता, हमेशा आपसे नासहमति की तरह ही व्यवहार करता है। ही लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन लव्स टू डू। जो लोगों को करना पसंद है, सभी लोगों को जो करना पसंद है उसका अपोजिट करना उसे पसंद है। इट मीन्स वो सबसे डिफरेंट है, जो सब करेंगे उसका जस्ट अपोजिट वो करेगा। When everyone has short hair, the rebel sports long hair। यानी जब सबके छोटे छोटे बाल होते हैं तब जो रेबल होता है उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। When everybody lets his hair grow long, the rebel cuts his hair short। और फिर जब सब धीरे धीरे करके अपने बाल बढ़ाने लगते हैं तो जो रेबल है उनका अपोजिट करता है, यानी अपने लंबे बालों को कटवा देता है। When others in the class talk, the rebel keeps silent। यानी जब क्लास में सारे लोग बात कर रहे होंगे तब रेबल शांत रहता है, पर जब सब शांत होंगे तब रेबल जो है उस साइलेंस को ब्रेक करेगा, यानी तब वो बातें करता है। When other boys go to school in uniforms, the rebel puts on colorful clothes। यानी जब बाकी सब बच्चे जो है यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएंगे तो जो रेबल है वो कलरफुल क्लोथ्स पहन के जाएगा, और जब बाकी सब फैंसी ड्रेस में हैं तो जो रेबल का ड्रेस होगा वो सिंपल होगा। इफ़ अदर्स आर डॉग लवर्स, दी रेबल प्रेफर्स कैट्स। यानी अगर सब जो है डॉग लवर्स होंगे तो वो जो है वो कैट लवर होगा, और अगर सब कैट लवर होंगे तो वो डॉग लवर होगा। इट मीन्स ही इज़ जस्ट अपोजिट। When everybody longs for sunlight, the rebel longs for rain। यानी जब सब लोग प्रे करते हैं कि प्लीज़ कर सनलाइट हो जाए तो रेबल जो है वो प्रे करता है कि बारिश हो जाए। When others go to the meeting, the rebel stays at home and reads book। यानी जब सब बातें करने मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो जो रेबल है वो घर पे रहता है और बुक्स पढ़ता है। When everybody agrees, the rebel disagrees। जब कोई बात बताई जाती है और सब ने मान लो सहमति दे दी है, सब एग्री हो गए हैं, तो जो रेबल है वो डिसएग्री हो जाता है। The rebels are necessary because they help us look at life differently, but this practice will not suit everyone। मतलब ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि रेबल जो है वो हमसे थोड़े अलग है तो वो एकदम बेकार है। रेबल भी हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि वो हमें किसी भी चीज़ को देखने का एक नया तरीका बताते हैं। दे मेक अस लुक एट लाइफ डिफरेंटली। पर अगर सब लोग रेबल बन जाए तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मीन्स वो है वो इम्पोर्टेंट है, पर ये प्रैक्टिस जो है वो सब पे सूट नहीं करेगी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। First question, if someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? यानी आपको क्या लगता है अगर कोई स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो टीचर क्या कहेगी? सिंपल सी बात है, टीचर उसे स्कोल्ड करेगी, और हो सकता है कि उसे डिसोबीडियंट, रूल ब्रेकर ये भी कहे, और साथ ही साथ उसे पनिशमेंट भी दे। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? यानी जब सब क्लियर स्काई के लिए प्रे करते हैं तो रेबल को क्या चाहिए होता है? तो उस वक्त रेबल को रेन चाहिए होती है। इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? मान लो कि एक रेबल के पास पेट के रूप में डॉग है, तो बाकियों के पास क्या होगा? हमें पता है कि रेबल बाकियों से जस्ट अपोजिट होता है, तो हो सकता है कि बाकियों के पास कैट्स हो। वाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स? यानी रेबल्स का होना ज़रूरी क्यों है? तो रेबल्स का होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि वो हमें एक ही चीज़ को डिफरेंटली देखने में, उसका एक अलग एस्पेक्ट देखने में मदद करते हैं। वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ, एंड वुड यू लाइक टू बी अ रेबल? इफ़ येस वाई, एंड इफ़ नॉट वाई नॉट? So it is not good to be a rebel oneself because people in general don't like such a person। यानी क्या आपको खुद रेबल बनना पसंद होगा? तो हम कह सकते हैं कि हमें पसंद नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो रेबल जैसे लोगों को पसंद नहीं करते, और हम नहीं चाहते कि बाकी सब लोग हमें नापसंद करें। नेक्स्ट जो था वो ये था,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या आप रेबल बनना पसंद करोगे? तो आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू बी अ रेबल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एन इशू बेटर। यानी मैं रेबल बनना चाहूँगी इस चीज़ के लिए ताकि मैं किसी भी इशू को और अच्छे से समझ सकूँ। पर हाँ, मैं दूसरों से डिसएग्री नहीं करूँगी और सब लोग जो कॉमन प्रैक्टिस करते हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जाऊँगी। नो बडी लाइक सच अ हैबिचुअल क्रिटिक और रेबल। ओके, now let's see our next question, which is find in the poem an antonym, that means a word opposite in meaning for each of the following words। यानी इन सब के अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और अपोजिट वर्ड्स को ही हम एंटोनियम्स कहते हैं। सो सबसे पहला है लॉन्ग, तो लॉन्ग का आप लिख सकते हो शॉर्ट। ग्रो तो आप लिख सकते हो कट, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था ग्रो हेयर और कट हेयर। तो वैसे तो ग्रो का अपोजिट नहीं होता है कट, पर आप लिख सकते हो क्योंकि आपको स्टोरी के रिलेटिविटी में लिखना है। नेक्स्ट इज क्वाइटनेस, तो उसका आप लिख दोगे डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इज सोबर, सोबर का मतलब होता है एकदम सिंपल, ठीक है, तो सोबर का अपोजिट होता है फैंटास्टिक। एंड लॉस्ट, और लॉस्ट का होता है फाइंड। Now let's see the next question. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the another. यानी आपको जो ये नीचे लाइंस दी गई हैं उनको पढ़ना है और आपको बताना है कि पोएम में इन लाइंस के बदले क्या यूज़ हुआ है। सबसे पहला, द रेबल रेफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, तो इसके लिए पोएम में जो लाइन यूज़ हुई है वो है द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। नेक्स्ट, ही शीज कैट्स आर बेटर, यानी वो कहता है कि कैट्स जो है वो बेटर होते हैं। तो उसने इस तरह से तो कहा नहीं था, इस तरह से लिखा गया था द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, ही रेकमेंड्स डॉग्स, तो इसके लिए था द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। Next, he is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. So इसके लिए था the rebel creates a disturbance. So आज का हमारी सारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है और हमारा चैप्टर भी। Wish you like the video. Thanks for watching the video.